हेलो दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो हम शुरू करते हैं। एक साधु था। वो रोज़ घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहाँ से गुजरते थे, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहाँ से गुजरा और उसने उस साधु की आवाज़ सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। और आवाज़ सुनते ही उसके पास चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे वो पाओगे, तो क्या आप मुझको भी वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहोगे मैं उसे ज़रूर दूंगा। बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने भी हीरे और मोती बनाना चाहोगे वो तुम पालोगे। और ऐसा कहते ही साधु ने अपने हाथ में आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेज़ी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इसे जितना चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसे दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोले, पुत्र, इसे पकड़ो, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद भी परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिनके पास ये मोती होता है वो दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता रहा और निश्चय करता है कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम शुरू कर देता है और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन वह खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। दोस्तों, समय और धैर्य वह दो मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः ज़रूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।